हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट लार्वल। बच्चों, आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज oogenesis। फीमेल के केस में ओवम के बनने की प्रोसेस को oogenesis बोला जाता है। तो इस प्रोसेस को ही हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये फ्लो चार्ट देखो जो एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। यहाँ पर शो किया गया है नेम ऑफ द सेल्स एंड क्रोमोसोम नंबर। सो फर्स्ट वी हैव oogonia। oogonia के अंदर होते हैं माइटोसिस, डिफरेंशिएशन और क्या बनता है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte के अंदर होता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड प्रायर टू ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन से पहले ये कंप्लीट हो जाता है और क्या बनता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte से फाइनली क्या बनता है हमारे पास ओवम। तो देखो बच्चों, ये है हमारे पास oogonia। oogonia के अंदर होते हैं हमारे पास माइटोसिस डिवीजन टू फॉर्म दी प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte बने बहुत सारे। अब प्राइमरी oocyte एंटर करता है मियोसिस फर्स्ट डिवीजन के अंदर, बट मियोसिस फर्स्ट डिवीजन के अंदर ये अरेस्ट हो जाता है। तो यहां तक की बच्चों प्रोसेस होती है फीटल लाइफ में, जब फीमेल मदर की यूट्रस में होती है, यूट्रस में डेवलपमेंट हो रहा होता है, तब तक ही ये पार्ट उसकी ओवरीज के अंदर कंप्लीट हो चुका होता है। मींस उसकी ओवरी में क्या बन चुके होते हैं प्राइमरी oocyte बर्थ से पहले ही। जब बर्थ होता है, बर्थ से लेके चाइल्डहुड और प्यूबर्टी तक, टिल प्यूबर्टी हमारे पास प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होते हैं जो अरेस्टेड होते हैं किसके अंदर मियोसिस वन डिवीजन के अंदर। प्यूबर्टी पर बच्चों हमारे पास आते हैं हॉर्मोन्स जीएनआरएच, एफएसएच, एलएच, जिनकी वजह से क्या होता है ये मियोसिस वन कंप्लीट होता है और बनता है वन लार्ज सेकेंडरी oocyte जिसको ओवम सेकेंडरी oocyte, जिसका क्या होता है ओव्यूलेशन होता है। और एक बनती है वेरी स्मॉल पोलर बॉडी जो बनती है फर्स्ट पोलर बॉडी। नाउ सेकेंडरी oocyte इसके अंदर से क्या बनता है हमारे पास ओवम एंड सेकंड पोलर बॉडी। ये कब बनता है अभी हम देखेंगे जब प्रोसेस होती है किस चीज की फर्टिलाइजेशन की। तो प्यूबर्टी के बाद अडल्ट लाइफ के अंदर हमारे पास होता है सेकंड मियोसिस डिवीजन और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है प्यूबर्टी के बाद ही। यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स हैं 46। किसके अंदर oogonia के अंदर, प्राइमरी oocyte के अंदर। 23 क्रोमोसोम्स हो गए सेकेंडरी oocyte के अंदर। क्यों? क्योंकि मियोसिस वन कंप्लीट हो जाता है। एंड ओवम के अंदर भी कितने क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे 23 क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होंगे। थ्योरी देखो बच्चों ये क्या बोलता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट इज कॉल्ड oogenesis। ओवम के फॉर्मेशन के बनने की प्रोसेस को oogenesis बोला जाता है विच इज मार्कली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। सो स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि डिफरेंट है। oogenesis is initiated during embryonic development stage। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज के टाइम पर ही ये शुरू हो जाता है। when a couple of million gamete mother cell oogonia are formed within each fertile ovary। क्या होता है भाई fertile ovary के अंदर ही क्या बन जाते हैं couple of million of gamete mother cells means oogonia means 1 million 2 million 3 million up to 7 million oogonia बन सकते हैं किसके अंदर फीटस फीमेल की ओवरी के अंदर। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद कोई भी oogonia ना तो बनेगा ना ऐड किया जाएगा। these cells start division and enter into prophase one of meiosis division and get temporarily arrested। ये जो oogonia था बच्चों हमारे पास, ये क्या करता है मियोसिस वन के अंदर एंटर करता है और अरेस्ट हो जाता है एट दिस स्टेज द प्राइमरी oocyte। इस स्टेज पर इसको बोला प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte ही एंटर करता है मियोसिस फर्स्ट डिवीजन के अंदर और प्रोफेज वन के अंदर जाके क्या हो जाता है अरेस्ट। ईच प्राइमरी oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cells। अब ये प्राइमरी oocyte इसका फर्दर डेवलपमेंट होता है, इसके चारों तरफ क्या होता है कुछ ग्रैन्युलोसा सेल्स आ जाते हैं एंड इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी फोलिकल। अब उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे प्राइमरी फोलिकल। A large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty। बर्थ से लेके बच्चों प्यूबर्टी तक ऐसे बहुत सारे प्राइमरी फोलिकल क्या कर जाते हैं डीजनरेट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एफएसएच, एलएच, ये तीनों हार्मोन क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं। Therefore, at puberty, only 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary। तो प्यूबर्टी के ऊपर बच्चों दोनों ओवरी के अंदर 60,000 टू 80,000
प्राइमरी फॉलिकल ही प्रेजेंट होते हैं। मींस एक ओवरी के अंदर 60 टू 80, दूसरे ओवरी के अंदर 60,000 टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट हो गए। बाकी सब कहां गए? हमने पहले बताया था कि मिलियन ऑफ ओगोनिया बनते हैं, बाकी सब डीजनरेट कर गए क्योंकि सेक्स हार्मोन्स एब्सेंट होते हैं। The primary follicle gets surrounded by more layer of granulosa cells. प्राइमरी फॉलिकल के चारों तरफ और ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर बनती है एंड ए न्यू थीका लेयर, एक थीका लेयर भी बनती है एंड आर कोल्ड एज सेकेंडरी फॉलिकल। ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर बन जाए, थीका लेयर बन जाए, उसके बाद इसको क्या बोला जाता है? सेकेंडरी फॉलिकल बोला जाता है। द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शियरी फॉलिकल। नाउ सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है किसके अंदर? टर्शियरी फॉलिकल के अंदर, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एज एंट्रम। मतलब उसके अंदर एक लिक्विड से भरी हुई कैविटी बनती है जिसको बोलते हैं एंट्रम। सो जैसे ही कैविटी बन जाती है मतलब किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है? टर्शियरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो गया है। The theca layer is organized into an inner theca layer and outer theca layer. Theca layer भी बच्चों दो में डिवाइड होती है, one is outer theca layer, other is inner theca layer. It is important to draw your attention that it is at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grow in size and complete the first meiotic division. तो टर्शरी फॉलिकल के अंदर ही क्या होता है हमारे पास? जो प्राइमरी oocyte अरेस्टेड थे ना बच्चों, वो क्या करते हैं? वो ग्रो करते हैं साइज के अंदर और उनके अंदर कंप्लीट होता है फर्स्ट मियोसिस डिवीजन। इट इज अनइक्वल डिवीजन, ये डिवीजन अनइक्वल होता है। अनइक्वल होने के कारण क्या होगा? एक स्मॉल पोलर बॉडी बनेगा, लार्ज सेकेंडरी oocyte बनेगा। सो इट इज अनइक्वल रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनता है एंड टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी, और बहुत ही छोटी फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। उसके बाद क्या होता है हमारे पास? ये प्रोसेस होगी तो देखो हमारे पास क्या होगा? secondary oocyte retains bulk of the nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte। secondary oocyte के अंदर भाई जो है साइटोप्लाज्म और उसके न्यूट्रिएंट रह जाते हैं जो किसके अंदर प्रेजेंट थे? प्राइमरी oocyte में प्रेजेंट थे। तो हुआ क्या है? प्राइमरी oocyte का साइटोप्लाज्म और उसके न्यूट्रिएंट सब सेकेंडरी oocyte के अंदर आ गए, फर्स्ट पोलर बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं गया है। डू यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज ऑफ दिस? यस। क्यों? क्योंकि हमारे पास फ्यूचर के अंदर जो है एम्ब्रियो या फिर जायगोट किससे बनेगा? इस सेकेंडरी oocyte से ही बनेगा, तो इसके पास न्यूट्रिएंट और साइटोप्लाज्म ज्यादा क्वांटिटी में होना चाहिए। डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बोर्न आउट ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डीजनरेट? ह्यूमंस के केस में बच्चों ये डीजनरेट कर जाती है क्या? फर्स्ट पोलर बॉडी। एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस। द टर्शरी follicle further changes into मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। अब टर्शरी फॉलिकल किस में चेंज होता है बच्चों? मैच्योर फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर चेंज होता है। द सेकेंडरी oocyte forms a new membrane called zona pellucida। सेकेंडरी oocyte जो है अब किसके अंदर होता है भाई? ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। वो क्या बनाता है? जोना पेलुसिडा लेयर बनाता है अपने चारों तरफ सराउंडिंग इट। ग्राफियन follicle now ruptures to release secondary oocyte or ovum from the ovary by the process of ovulation। फाइनली जो ग्राफियन follicle है वो रप्चर होता है और सेकेंडरी oocyte रिलीज करता है कौन सी प्रोसेस के थ्रू? बाय द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। Can you identify the difference between spermatogenesis and oogenesis? A diagrammatic representation of spermatogenesis and oogenesis is given below। ये देखो बच्चों, ये डायग्रामेटिक व्यू है जो मैंने आप लोगों को दिखाया था किसका? स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का। तो ये अब हम डिटेल में देख चुके हैं, ये आप लोगों को डिफरेंस ऑटोमेटिकली पता होंगे। डिफरेंस क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस हमारे पास स्टार्ट होता है कब बच्चों? प्यूबर्टी के बाद। oogenesis प्यूबर्टी से पहले ही शुरू हो जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर कोई भी पोलर बॉडी नहीं बनती, oogenesis के अंदर पोलर बॉडी बनती है। स्पर्मेटोजेनेसिस से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं, while in the oogenesis from one primary oocyte only one sperm is produced। तो ये बहुत सारे डिफरेंस होते हैं हमारे पास। फाइनली एक ये स्ट्रक्चर है बच्चों किसका? ओवरी का। ये देखो क्या बताया गया है, दिस इज द कंप्लीट ओवरी। ओवरी के पेरिफेरी पर जो होगा हमने क्या बताया था? पेरिफेरल स्ट्रोमा। ये क्या होगा अंदर? मेडुला, बता चुके हैं पहले ही। These are the blood vessels present in the ovary। ओवरी के अंदर डेवलपमेंट हुआ किसका? प्राइमरी फॉलिकल का। टर्शरी फॉलिकल शोइंग द एंट्रम, ये जो कैविटी इसको एंट्रम बोला गया। दिस इज ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ और क्या रिलीज होता है? ओवम। ओवम रिलीज होने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है ग्राफियन फॉलिकल का वो क्या बना लेता है? कॉर्पस ल्यूटियम। दैट्स इट। यहां पर कंप्लीट होता है हमारे पास oogenesis एंड गैमेटोजेनेसिस। थैंक यू।